हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो हम लोग जो है यहाँ पे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीएस का। तो चलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो है इसको ज़रूर करिएगा और जो पीछे करा दिया गया है उसका भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसमें जो राज्य का राज्यपाल है वो यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति होता है तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। और राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। आर्टिकल 52 में दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ये जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो पहला है ऋणी, व्यापारी वर्ग, ऋणदाता। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऋणी और व्यापारी वर्ग, यानी कि जो इसका सी आंसर यहाँ से हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये जो है यहाँ पे नाइट्रेट की अधिकता का कारण होता है। ठीक है, नाइट्रेट ये कई बार लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अधिकतर पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें बता रहा है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करता है। तो पीयूष ग्रंथि जो है इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो पीयूष ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसको जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। और कब की गई थी स्थापित, तो 1875 में की गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। तो दास प्रथा जो है इस पर प्रतिबंध लगाने की जो अनुशंसा की गई थी 1843 में की गई थी। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, लॉर्ड एलन था। ठीक है, तो ये था लॉर्ड एलन। तो लॉर्ड एलन ने जो है वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साइकिलिंग से। ठीक है, साइकिलिंग से है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो चौथे, दूसरा, पाँचवें, छठें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 1, 3 और 4, यानी कि सी, यानी कि चौथे, पाँचवें और छठें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सही ये बताना है। तो यहाँ पहला है अनुच्छेद 40, इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। दूसरा है अनुच्छेद 44, इसमें दिया है समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 42 तो इसमें दिया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और चौथा है अनुच्छेद 51, तो इसमें दिया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो फ्रेंड्स ये जो है गलत हो जाएगा, इसमें सुमेलित नहीं है बोला है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्योंकि जो अनुच्छेद 51 में जो दिया गया है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा
डी शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना। ठीक है, जो पसीने की जो ग्रंथियां हैं वो उनका मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर में वो होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, इसको जो है न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। तो ये भी न्यूरॉन नाम से भी आता है ऑप्शन में, तो ये भी याद रखिएगा। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है मनुष्य के शरीर में तो वो हो गई लिम्फोसाइट, ये हो जाएगी लिम्फोसाइट। तो सबसे छोटी कोशिका भी याद रखिएगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, इसका आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही, तो ऑप्शन है नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो सभी जो कारण दिए हुए हैं ये सभी जो हैं 1857 की क्रांति में के असफल होने के कारण हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के काल में क्या किया गया था, सिंध का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो संबंध है ये हो जाएगा शेयर बाजार से। ठीक है, शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से। फ्रेंड्स ये जितनी भी समितियाँ दी जा रही हैं उन सबको जो है आप लोग कहीं नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो है कोई ना कोई समिति का जरूर पूछता है कि कौन सी समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो एल.के. झा समिति जो है वो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th नंबर का। इसमें कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति या फिर सभी, इसमें जो दिया हुआ है सबके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, संचालन समिति इन सबके अध्यक्ष थे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बायोफोकल लेंस। ठीक है, बायोफोकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और फ्रेंड्स भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला हो गया गुजरात, गुजरात हो गया, और दूसरा हो गया यहाँ पे राजस्थान, राजस्थान, और मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हो गया छत्तीसगढ़, और क्या हो जाएगा इसके बाद, तो छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, और त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, और एक और कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम। तो ये 8 नाम भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछता है। कोई एक स्टेट का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन सा जो है इसमें से नहीं है, यानी कि किससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 8 राज्य हैं, इनसे जो है होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग जो है यहाँ पे झारखंड को छोड़ दिए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जो है झारखंड भी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे। इसमें दिया हुआ है मिलान करना है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। तो एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और एक तरफ उनका कथन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। पहला है डिज़रायली, फिर है टी.आर. होम्स, बी.डी. सावरकर और कर्नल रीज। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं यहाँ पे। तो जो डिज़रायली है ये हो जाएगा राष्ट्रीय विद्रोह, और टी.आर. होम्स है, इन्होंने जो है क्या बोला था, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध बोला था 1857 की क्रांति को। और बी.डी. सावरकर जो है इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला था। और कर्नल रीज ने जो है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध बोला था। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये अधिकतर पूछता है कि किसने जो है 1857 की क्रांति के बारे में क्या बोला था। तो चलिए हम लोग अब यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। ए का बी हो जाएगा और 2 का ए हो जाएगा। तो 1 का बी 2 में दिया हुआ है, 2 का ए, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका जो सदस्य नहीं था ये यहाँ पे हो जाएगा जॉन साइमन। बाकी जो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये तीनों जो हैं वो कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो जो सिकंदर का समकालीन था इसमें ये घनानंद था। ये कौन था? तो घनानंद था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था? तो गया अधिवेशन 1922 में जिसने जो है त्यागपत्र दिया था, तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरे हैं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 इसमें कह रहा है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन से अधिक। अगर वो 60 दिन से अधिक जो है अनुपस्थित रहता है तो सदन जो है उसका पद रिक्त घोषित कर देगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सर्वसम्मति। सर्वसम्मति जो है वो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है। तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दुर्लभ मुद्रा कहते हैं उसे। ठीक है, दुर्लभ मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, CaSO4 और H2O, हाफ H2O। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए, 31 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो पित्त रस का निर्माण होता है वो होता है यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है। और फ्रेंड जो यकृत है ये शरीर की सबसे बड़ी एवं व्यस्त ग्रंथि है। ठीक है, तो ये जो है क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे व्यस्त ग्रंथि है। ठीक है, तो और जो है ये क्या काम करती है? पित्त रस का निर्माण करती है। तो यहाँ पे पूछा ही है कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो ये जो है पित्त रस का निर्माण करती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है यहाँ पे कि निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो असत्य फल का उदाहरण बताना है। तो एक तो सेब दिया है, अंगूर, नाशपाती और केला। तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 3, यानी कि जो सेब है और नाशपाती है ये दोनों जो है असत्य फल हैं। ये जो है असत्य फल के उदाहरण हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन। तो इसमें जो पादप हार्मोन है
ये हो जाएगा यहाँ पे सभी, यानी एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, ये चारों जो हैं जो दिए हुए हैं ये चारों क्या हैं, पादप हार्मोन है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। तो ऑप्शंस हैं आलू, गाजर, चुकंदर या फिर शलजम। तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू जो एक तना है, ठीक है, इसका जड़ नहीं खाया जाता है, ये तना है, तो इसका तना खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्लैटिनम चूर्ण। प्लैटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है हम लोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो इसमें एक तरफ आवेग दिया है, कार्य, दाब और बल दिया है। तो चलिए हम लोग इसको जो है सुमेलित करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आवेग जो है इसका क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। और कार्य का क्या हो जाएगा, तो कार्य का हो जाएगा यहाँ पे जूल। और दाब का क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का न्यूटन हो जाएगा। तो यानी कि 1 का 3, बी का 1, ए का 3 एक ही में दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की काल अवधि यानी टाइम पीरियड निर्भर करती है, तो किस पे निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लंबाई के ऊपर, ठीक है, लंबाई के ऊपर जो है लोलक की काल अवधि निर्भर करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश की प्रकृति होती है, तो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी सी, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमको असत्य बताना है। तो पहला दिया है महावीर या फिर मोलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, दूसरा है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, और तीसरा है माउलिंग नेशनल पार्क, ये कहाँ पे दिया है, अरुणाचल प्रदेश, और चौथा दिया है कि इटांकी नेशनल पार्क, ये मणिपुर। तो इसमें हमसे असत्य पूछा है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि जो इटांकी नेशनल पार्क है ये मणिपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये नागालैंड में है, ठीक है, ये जो है नागालैंड में है, मणिपुर में नहीं है। बाकी महावीर या मोलम राष्ट्रीय पार्क गोवा में है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में है, माउलिंग नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये तीनों भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो पहला दिया है डाउन्स, इसके आगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सेलवास उष्णकटिबंधीय वन, और टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। तो इसमें सुमेलित नहीं है बताना है हमको, तो ये हो जाएगा ए, जो डाउन्स दिया हुआ है ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो डाउन्स घास है ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है डाउन्स, जो घास का मैदान है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 41 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ भी कोई एक सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि कौन सा नहीं है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, इडुक्की बांध कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स इसमें सुमेलित नहीं है बताना है हमको, तो ये हो जाएगा इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो कावेरी नदी पे नहीं बना है, ये पेरियार नदी पे बना है, ठीक है, पेरियार नदी पे, इसका आंसर हो जाएगा पेरियार। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो इसमें जो स्थलरुद्ध देश है यहाँ पे हो जाएगा हंगरी, ठीक है, ये हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बनवाली से, यानी कि बनवाली से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप जो है मिले हैं। अगला क्वेश्चन है ईसा की छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो कौन सा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये था मगध, ठीक है, सबसे जो है शक्तिशाली नगर राज्य कौन था,
तो मगध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इसमें हमको बताना है जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे कैवल्य, ठीक है, कैवल्य बोलते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, तो ये है ययाति केसरी, ठीक है, ययाति केसरी। और लिंगराज मंदिर है कहाँ पे, तो ये ओडिशा में है, ओडिशा के भुवनेश्वर में है, ठीक है, ओडिशा के भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, यानी कि कराची अधिवेशन 1931। इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ठीक है, किसने की थी, तो वल्लभ भाई पटेल ने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41 क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो हॉट मनी शब्द है इसका उपयोग जो है वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है बताना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा मालदीव। मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो कौन कौन सा है, तो श्रीलंका हो गया, थाईलैंड, म्यांमार, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा भारत हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश, और क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, और एक बचा नेपाल। यानी कि बिम्स्टेक के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो श्रीलंका, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से करिए और जो पीछे करा दिया गया है उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।